जैसे अंधकार से अंधकार को नहीं काटा जा सकता, वैसे ही अविद्या से अविद्या को दूर नहीं किया जा सकता। 2 और 2 5 कभी नहीं होते। उसी प्रकार बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री का जो चादर और फादर के विरोध में वक्तव्य है और कार्यक्रम है, उसका हम समर्थन नहीं कर सकते। चादर और फादर से हिंदू जुड़ा क्यों? हमें इस पर चिंतन करना होगा, खुले मन से बुद्धिजीवियों को बैठना होगा और इस बात पर चिंतन करना होगा कि चादर और फादर आए कहां से। 1400 वर्ष हुए हैं चादर को आए हुए और 2000 वर्ष हुए हैं फादर को आए हुए। ये चादर और फादर को लाने वाला कौन था? वे कौन से कारण थे जिनके कारण चादर और फादर इस आर्यावर्त में आकर के आर्यावर्त को खा गए? हमसे हमारा अफगानिस्तान पूरा छिन गया, हमसे पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश, वर्मा, हम बहुत विस्तृत थे, हम खत्म हो गए, कटते चले गए, बढ़ते चले गए। और अभी भी भारत के अंदर लगभग 1/3 भूमि पर हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। खतरे में हैं हम। यह खतरा दिखाई नहीं देता। इस खतरे को आप इसलिए नहीं देख पा रहे हो क्योंकि आप खतरे को दूर करने के लिए कुछ नहीं करते। आप अंधकार का हिस्सा बनकर के, समस्या का हिस्सा बनकर के समस्या को दूर करना चाहते हो। आपका पड़ोसी पिट रहा है और आपने यह सोच करके अपना दरवाजा बंद कर लिया कि वो पिट रहा है, मैं थोड़ी पिट रहा हूं, तो अगला नंबर आपका है। उसी तरह से भूत प्रेत जिन्न पिशाच का सौदा करने वाले, अवैधिकता के आधार पर हिंदू जागरण करने वाले लोग प्रशंसक नहीं हो सकते। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो लोग ये कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाले प्रत्येक धर्मगुरु का, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसका समर्थन करेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि घर वापसी अभी चलिए कुछ लोगों की कराई, अच्छी बात है, लेकिन ये घर से गए क्यों? और अगर घर वापसी की बात है तो आर्य समाज के पुरोधाम स्वामी श्रद्धानंद जी ने लाखों मुसलमानों को, करोड़ों मुसलमानों को प्रभावित किया था और लाखों की घर वापसी हुई थी। आज पूरे कश्मीर में जो समस्या है वो नहीं होती क्योंकि घर वापसी का जो कार्यक्रम चला रहे थे उसका विरोध कश्मीरी पंडितों ने किया था। यदि ये मुसलमान हिंदू हो जाएंगे तो हम झेलम नदी में डूब करके अपनी जान दे देंगे। ये रोको, आर्य समाज को निकालो बाहर। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मूल में भूल है, फिर कहूंगा, अविद्या ही दुख का कारण है और हिंदू जाति का पतन हुआ चला जाता है। और एक बात लोग मुझसे कह रहे हैं कि मुसलमान और ईसाइयों के ऊपर क्यों कोई टिप्पणी नहीं करता। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से एक गांव में एक कोई सदाचारी व्यक्ति जिससे कोई भूल हो जाए उसी व्यक्ति को टोका जाता है, डाकुओं, चोरों, लुटेरों को नहीं कुछ कहा जाता क्योंकि उनसे थोड़ा भय रहता है। सब जानते हैं कि इस्लाम के खिलाफ अगर कुछ भी बोला तो मौत निश्चित है, फतवा जारी हो जाएगा और कोई बचाने नहीं आएगा। और एक मुसलमान पर आप हमला करके देखो तो आपकी शामत आ जाएगी क्योंकि हम असंगठित हैं, हम कमजोर हैं। हमने संगत छद्म संवदंतम के मंत्र तो पढ़े लेकिन आज भी हम एक नहीं हो पाए। मूल में भूल है। वेद कहता है, ऋषि कहते हैं, कपिल, कणाद, गौतम, पतंजलि। मुझे लगता है कि जो लोग भी इन बागेश्वर धामों की प्रशंसा कर रहे हैं, इनके कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं, वो इन सारे ऋषियों की हत्या कर रहे हैं क्योंकि इन ऋषियों ने अपना सारा जीवन सत्य के प्रकाश में लगा दिया, अंधकार को दूर करने में लगा दिया।
अब ये कोई बात नहीं हुई। मैं तो कहूंगा ये जितने भी शास्त्री जी और इस तरीका का काम करने वाले लोग हैं, ये सब एलोपैथिक चिकित्सक हैं, अंग्रेजी दवा दे रहे हैं। जैसे अंग्रेजी दवा केवल दवा देती है रोग को, वो जड़ से नष्ट नहीं करती, उसी तरह से ये कोई भी बागेश्वर धाम जैसे धर्माचार्य केवल अंग्रेजी दवा देकर के इस बीमार हिंदू जाति का इलाज कर रहे हैं। ये कोई इलाज है नहीं, इसका इलाज केवल वेद जी है। इसलिए वेद की शरण में आना ही होगा। जहां जातिवाद को मिटाना जरूरी है, छुआछूत को मिटाना जरूरी है, दिल से दिमाग से इस बीमारी को दूर करना जरूरी है। आप इस्लाम को एक बार तौल करके तो देखो, इस्लाम के अंदर एक एक धर्म ग्रंथ है और उसी को सब फॉलो करते हैं। इस्लाम के अंदर खूबियां भी तो हैं, उनको भी तो देखो। मैं समर्थन करने नहीं बैठ गया, लेकिन उन्होंने वैदिक धर्म की सनातन संस्कृति की बहुत सारी खूबियों को लिया है, ध्यान रखना। और उन खूबियों में वेद का ही एक प्रकार से आवाहन है और अनुशीलन है। संगठित रहो, मिल करके रहो, क्योंकि वीर भोग्या वसुंधरा, वे संगठित हैं। उनके अंदर भी जातिवाद बहुत होता है, जातियां हैं, लेकिन कोई भी मनिहार, कोई भी धोबी, कोई भी जुलाहा, उनका कोई भी छोटी से छोटी जाति का भी लड़का मदरसे में पढ़ करके आलिम हो जाता है, मौलवी की डिग्री ले जाता है, तो उसको किसी भी मस्जिद में मौलवी के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। वहां उसकी जाति नहीं देखी जाती, पद देखा जाता है, सब उसका सम्मान करते हैं। हमारे यहां ये नहीं हो सकता। हमारे यहां तो जन्म से ही व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब जन्म से ही होंगे। क्या यह व्यवस्था सनातन है? क्या इसका समर्थन मनु जी ने किया था? क्या मनु की हत्या नहीं की गई? क्या मनु के विचारों को खत्म नहीं किया गया? कभी राम के नाम पर, कभी कृष्ण के नाम पर हमारे संस्कृति को, हमारी सनातन संस्कृति को बदनाम नहीं किया गया? लोग कहते हैं कि क्यों नहीं उनका विरोध होता? होता है विरोध। कितने लोगों ने अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाना छोड़ दिया है, कितने लोग बचे हैं। और मैं कहता हूं कि अगर इनका समर्थन इस वीना पे कर रहे हो कि हिंदू जागृति का जागरण कर रहे हैं, तो मैं इसका परिणाम आपको बता रहा हूं। गांव गांव में कुकुरमुत्तों की तरह से ये धीरेन्द्र शास्त्रियों की बाढ़ आ जाएगी, इन तांत्रिकों की बाढ़ आ जाएगी, भगतों तांत्रिकों के दुकानें खुलेंगी और लोग बहुत तेजी से पाखंड को विस्तृत होते देखेंगे। और पाखंड जितना बढ़ेगा, हिंदू जाति, आर्य जाति का उतना ही विनाश होगा। इस आर्यावर्त की संस्कृति को उतना ही खतरा होगा। ध्यान रखना, यह बहुत बड़ी बीमारी है। इसको निश्चित रूप से मैं तो कहूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को सत्यार प्रकाश दो और उनको कहो कि अविद्या को, इतने बड़े संत महंत हो गए हैं, अपने मंचों से लोगों को बताएं कि छुआछूत मिटाओ, अंतरजातीय विवाह करो। उनको बताओ कि दिमाग से ये जो मानसिक रोग है, ये छुआछूत आदि, ये वैमनस्य आदि, इनको दूर करने के लिए आप एक आंदोलन छेड़ो और साथ ही सही ईश्वर को पढ़ाओ। क्योंकि ईश्वर को जब तक नहीं पढ़ाया जाएगा, अविद्या जब तक दूर नहीं की जाएगी, तब तक ये इन पलायनों को नहीं रोका जा सकता। आप देख लेना, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन आप देख लेना, ये हमारी हिंदू जाति और दुर्बल होती चली जाएगी इन कृत्यों से। बढ़ते चले जाएंगे विधर्मी, छोड़ते चले जाएंगे इसको, क्योंकि एक पूरा प्रोग्राम चल रहा है लोगों का वैसे भी इस आर्य जाति को मिटाने के लिए, और हम लोग कहीं ना कहीं सही उपाय नहीं कर पा रहे। महर्षि दयानंद, जिसने सारा जीवन 16 बार जहर पी करके अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिस पाखंड को दूर करने के लिए कितने ग्रंथ लिखे, कितनी यात्राएं की, मुझे लगता है कि उस महान व्यक्तित्व का जो कार्य है वो बहुत पीछे छूट जाएगा। उसकी हत्या हो रही है, उसके सिद्धांतों की हत्या हो रही है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत, क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं ईश्वर? राष्ट्रभक्ति क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? पढ़ाओ, आपके अच्छे कामों का हम सब समर्थन करते हैं, लेकिन किसी का भविष्य आप नहीं बता सकते, किसी के साथ कल क्या होगा आप नहीं बता सकते। इस पर केवल परमेश्वर का अधिकार है, कोई किसी का भविष्य नहीं जानता। कितने सारे ज्योतिषाचार्यों ने मिलकर के, 12 ज्योतिषाचार्यों ने बैठ करके, मैंने टीवी चैनल पर देखा था, यह घोषणा की थी जब इंग्लैंड और भारत के बीच मैच खेला जाने वाला था, और उन्होंने ग्रह नक्षत्रों के आधार पर गणना की थी कि भारत टॉस जीतेगा
और कितनों ने घोषणा की थी कि भारत मैच जीतेगा, और इसके लिए पूजा यज्ञ हवन भी खूब किए गए थे। लेकिन सच बताओ क्या हुआ? टॉस भी इंडिया हारी और मैच भी बुरी तरह से हारी। इसलिए यज्ञ को बदनाम मत करो। यज्ञ करके किसी विशेष व्यक्ति को हराया और जिताया नहीं जा सकता, यह भी पाखंड है। इसी तरह से ग्रह नक्षत्रों के आधार पर हम ये नहीं बता सकते कि किसके साथ कब कहां क्या होना है। तो फलित ज्योतिष पर करारी चोट करना जरूरी है। भूत प्रेत सांकनी डाकनी ये सब अवैधिकता हैं, ये नेगेटिव एनर्जियां हैं जो दुख आने पर लोगों को घेर लेती। आवश्यकता है जब बिल्ली रास्ता काट जाए तो लोग कहते हैं अरे अरे घर जाओ वापस, अब बिल्ली रास्ता काट के काम नहीं बनेगा। अरे उनको यह बताया जाए, उनको बजाय आप ये बता रहे हो कि बिल्ली रास्ता काट के जाओ, घर की छत के नीचे जाके एक गिलास पानी पीना, एक जो है कतली मीठी खाना और उसके बाद फिर जाना। अरे उनको यह बताओ कि बिल्ली ने कोई रास्ता नहीं बनाया है, रास्ते हमने बनाए, सड़कें हमने बनाई है। बिल्ली का तो वही रास्ता है जो बिल्ली का रास्ता है, हमारा रास्ता ये है। तो बिल्ली अपने रास्ते पे गई, पहले उसको चले जाने दो, फिर हम चले जाएंगे। अविद्या दूर होगी, लोगों के मन से भय दूर होगा। छींक आई तो क्यों आई? अगर कोई जा रहा और उसने छींक दिया तो क्यों छींक आई, तूने क्यों छींका? अरे गड़बड़ हो जाएगा। अरे भाई अब क्या करना है? अब उपाय करो। तो तांत्रिक जी उपाय बता रहे। अरे उनको बोलो भाई छींक आई तो आई, किसी को सर्दी थी, जुकाम थी, आ गई, नाक में कुछ कूड़ा घुस गया होगा, बस बात खत्म है, चलो जाओ। क्या ट्रेनें बंद हो गई? दिशाशूल है जी, इधर नहीं जाना है। तो फलित ज्योतिष पर करारी चोट जरूरी है। यह अविद्या है। अवतारवाद, ईश्वर आएगा, अवतार लेगा, पापियों को नष्ट कर देगा, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। इसको दूर करो। परमात्मा न आता है न जाता है, वो तो सर्वदा सदा विद्यमान है। पवित्र आत्माएं आती हैं, उनका अवतरण होता है और वो समय समय पर आकर के बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं। लेकिन कई बार हम लोग उनकी भी हत्या कर देते हैं। सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है, हमने उनकी भी हत्या की, हमने दयानंद की हत्या की, हमने शंकराचार्यों की हत्या की, हमने पतंजलि की हत्या की, हमने कितने ऋषियों मुनियों की हत्या की। हम कभी भी सत्य के समर्थक नहीं रह पाते क्योंकि अंधकार हमें प्रिय रहता है। उल्लू कया तुम शुशलू कया तुम जही। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अब समय बहुत तेजी से एक ऐसे दोराहे पर हम खड़े हैं जहां से एक तरफ अंधकार के लिए रास्ता चला जा रहा है और एक तरफ प्रकाश का भी रास्ता है। ये सकरा है, लेकिन इस रास्ते पर जाकर के हमें निश्चित रूप से बहुत कुछ अच्छा, विज्ञान का युग है, साइंस आपके साथ है। ऐसे में आपको विज्ञान के साथ चलना चाहिए, वेद के साथ चलना चाहिए। आप अंधकार का हिस्सा बनते चले जाते हो और अपनी कुतर्कों से आप ये दलील दे रहे हो कि चादर और फादर का उपाय लेकर के आए हैं शास्त्री जी। ये उपाय नहीं है साहब। उपाय केवल और केवल सत्यार्थ प्रकाश के अंदर है। उसको पढ़िए और इन तथाकथित बीमारियों को दूर करने का प्रयास करिएगा। निश्चित रूप से तभी ये आर्य जाति बचेगी, ये हिंदू जाति बचेगी और हमारी सनातन संस्कृति बचेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।